हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम दौड़ते दौड़ते पंडित जी के पास जाते और पंडित जी को पूछते हैं कि हमारे घर में आज लड़का पैदा हुआ है, तो पंडित जी क्या नाम रखें इस लड़के का? तो पंडित जी पूछते कौन से दिन पैदा हुआ? हम कहते बुध के दिन पैदा हुआ। कहते इसका नाम हो गया बुद्धूराम, उसका नाम हो गया बुद्धूराम। ऐसे निरहु, घुरहु, कतवारू, फेंकू, बहाऊ, चिथरू, ऐसे तमाम प्रकार के नाम हमारे लोगों के हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं। नाम क्या होगा? राम गरीब। क्या नाम होगा? राम गरीब। पहलवान से गरीब बना दिया, पैदा होते ही गरीब बना दिया, राम गरीब। हमारे माताएं बहनें क्यों खुश हो जाती? नहीं, नाम खराब रहेगा तो किसी की नजर उजर नहीं रहेगी, बच्चा जिंदा रहेगा। पंडितों ठाकुरों के नाम अच्छे हैं तो उनके बच्चे मर जा रहे हैं। उनके तो लक्ष्मी मल, करोरी मल, फलाने सिंह, ढकाने सिंह, तो उनके मर जा रहे हैं। उनके नहीं मर रहे, तुम्हारे कैसे मर जाए? जब उनके नहीं मर रहे अच्छा नाम रखने से तो तुम्हारे कैसे मर जाएंगे? ये नाम खराब रखने का जीने मरने से कोई संबंध नहीं है। ये नाम खराब रखने का जो संबंध है, आपका मनोबल गिराने से इसका संबंध है। जब चौराहे पर कोई पूछेगा, एक आदमी से पूछेगा क्या नाम है, तो बोलेगा अखंड प्रताप सिंह। और दूसरे आदमी से पूछेगा क्या नाम है, वो बोलेगा राम गरीब। जितना तेज मैं बोल रहा हूं राम गरीब, इतना तेज नहीं बोलता हो, वो धीरे से बोलता राम गरीब। तो नाम से ही पता चल जाता है ये अपना वाला नहीं है। पंडित से पूछते ना तो उनको जाति पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नाम से ही पता चल जाता कि अपना वाला नहीं है। और जब अपना वाला नहीं है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो पंडित जी पहले से तय किए। तो हमारे लोग पंडित को नाम पूछते हैं। पंडित नाम भी खराब रखता है, मनोबल गिराने वाला रखता है। मनोबल गिराना क्यों जरूरी? क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो लड़ाई लड़ने के पहले ही हार गया, उसको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मन हार गया तो हार गया। तो मन गिराने के लिए खराब नाम लिखते और उस खराब नाम को रखवाने के लिए हम लोग 51 रुपया, 101 रुपया, 501 रुपया, 1001 रुपया पंडित जी को दान भी करते। तो बच्चा अगर हम पैदा कर सकते हैं तो नाम भी तो हम रख सकते हैं ना। अगर हम बच्चा पैदा कर सकते हैं तो नाम भी रख सकते हैं। और जब हम नाम रखेंगे तो बढ़िया नाम रखेगा, पंडित नाम रखेगा तो खराब नाम रखेगा। लेकिन हम रखवाते हैं और पैसा देते हैं और फिर बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, बड़ा कर दिया। अब उसका शादी का समय आया, अब शादी की तारीख कौन निकालेगा? हम ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, लड़के का बाप या लड़का कितना पढ़ा लिखा है, नौकरी चाकरी में है, वो नहीं तारीख निकालेगा। उसके लिए वो डिग्री पर्याप्त नहीं है। वो तो अंगूठा टेक ब्राह्मण की ही डिग्री उसके लिए मान्य है, पढ़े लिखे आदमी की डिग्री मान्य नहीं है। तो उससे तारीख निकलवाएंगे, मुफ्त में निकाल देगा, लेगा। और फिर शादी कराने का समय आ जाता है, फिर उसका नंबर आ जाता है, फिर उसको दुनिया भर का दान दक्षिणा दिया जाता है। ये तो जीते जीते का मामला बता रहे, मरने के बाद का भी है, तो जिंदा जिंदा वाला बता रहे। मरने के बाद का भी है। आदमी जब मर जाता है तो भी पंडित के पास जाता है और पंडित को कहता है, पंडित जी पिताजी चले गए, पता करो आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई। तो पंडित जी सोचते हैं अगर इनको बता दिया कि इनके पिताजी की आत्मा शांत हो गई फिर ये खिलाएंगे क्यों? तो इसलिए पंडित कहता आत्मा तो भटक रही है। अच्छा फूंका कौन है थोड़ा बताना तो। अच्छा उसको कह देना कुल्हाड़ी उड़ाड़ी साथ में रख के रहेगा, नहीं तो पिताजी की आत्मा कहीं आ गई रात में तो बहुत परेशान करे।
अरे मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको अच्छे कपड़े पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाए, नौकरी चाकरी पा जाए, वो पिताजी मरने के बाद हमें ही परेशान करने के लिए आएंगे, ये कैसे संभव है? मतलब बेवकूफ बनाने की कोई लिमिट रखनी चाहिए पंडितों को, लेकिन बेवकूफ बनाने की कोई लिमिट नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? अनलिमिटेड मूर्ख बनाया। क्यों बनाया? अरे जब हम अनलिमिटेड मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं तो बनाने के लिए तैयार, जैसे रिचार्ज होता ना अनलिमिटेड, कितनी भी बात करो, वैसे हम मूर्ख, हमको पंडित कितना बना रहा है? अनलिमिटेड, जितना बनना है बनो, मूर्ख बना रहा है क्योंकि हमने उसको खुली छूट दे दिया है। तो ये जिंदा होने से लेकर मरने के बाद तक के जितने कर्मकांड ये पंडित कराता है, मुफ्त में कराता है, सब में लेता है। तो हम उसके राशन पर है या वो हमारे राशन पर? वो हमारे राशन पर है ना, हम उसके राशन पर तो थे नहीं। हम तो चाहे मजदूरी करें चाहे किसानी करें, वो अपना पैदा करते अपना खाते, हम मुफ्तखोर नहीं थे, हम तो स्वाभिमानी है, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, इसलिए हम कमेरा है, कमाने वाले। और वो मुफ्त का खाने वाला मतलब लुटेरा है, लूटने वाला है। इसलिए ज्योतिबा फूले ने लिखा एक जगह, क्या लिखा ज्योतिबा फूले ने? जैसे बाल काटना नारी का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड कराना, पूजा पाठ कराना ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है, कराता है, लेता है। मतलब हमारे राशन पर जो पल रहे थे वो शासन में पहुंच गए, जो हमारे राशन पर पल रहे थे वो शासन में पहुंच गए, वो राजा बन गए। और जब राजा बन गए तो हमें राशन बांट रहे। और हमारे पुरखों ने कहा तुमको वोट का अधिकार दिया, तुम शासक बन जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं, राजा अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा, फिर प्रजा के लिए राजा कहां से आएगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा प्रजा का राजा कौन होगा ये प्रजा ही तय करे। और बाबा साहब जानते थे प्रजा कौन है, तो हमारे लोग हैं। प्रजा कौन है? हमारे लोग हैं। हमारे लोगों की संख्या ज्यादा है, जब बैलेट बॉक्स में वोट पड़ेगा तो संख्या हमारी ज्यादा है, इसलिए राजा भी हमारा बने। ये बाबा साहब की सोच थी। बाबा साहब की ये सोच थी कि जब संख्या हमारी ज्यादा है तो हमारा आदमी राजा बने। लेकिन आज हमारी क्या सोच हो गई? जो राशन देगा वो राजा बने। हमारी क्या सोच हो गई? जो साड़ी फ्री में देगा वो राजा बने, जो राशन देगा वो राजा बनेगा, जो चार बड़ी गाड़ी लेकर के आएगा उसको हम राजा बनाए। हमारी सोच और बाबा साहब की सोच में कितना ज्यादा अंतर। फिर हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, बुद्ध की जयंती मना रहे हैं, साहू महाराज की जयंती मना रहे हैं। देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मेरे नाम का जयकारा लगाने के बजाय मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। बाबा साहब ने क्या कहा? मेरे नाम का जयकारा मत लगाओ, मगर मैंने जो काम यहां तक लाया है, ये बचा हुआ है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसको पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। और हम क्या कर रहे? हम समझ भी पाए अभी तक कि बाबा साहब का क्या काम बचा हुआ है? जान की बाजी तो तब लगाएंगे जब समझ पाए। हम तो क्या सोचते, एक दिन बुद्ध जयंती को जुलूस निकाल लिया, एक दिन बाबा साहब की जयंती को जुलूस निकाल लिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लिया, और कुछ दारू शराब की मौके से दवाई भी ले लिया। हमारे नौजवान आजकल इसमें पीछे नहीं है, इसमें नहीं पीछे हैं, और डीजे लगाकर डांस भी कर लिया। 15 दिन में कांवड़ यात्रा भी आने वाली है। वो कह रहे कांवड़ यात्रा भी आने वाली है। तो ये मानसिक गुलामी है, ये मानसिक गुलामी है कि हमारे लोग अपने महापुरुषों का जयकारा लगाते हैं,
लेकिन महापुरुषों की बात नहीं मानते, क्योंकि लोग हमारे हैं मगर हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ। लोग हमारे हैं मगर हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। कोई पिस्टल सटाता है कि आप ब्राह्मण से नाम पूछने के लिए? पिस्टल सटा के कोई काम करवा रहा है? नहीं करवा रहा है। मानसिकता हमारी ऐसी बनी हुई, और ये मानसिकता बनाने वाले लोग ब्राह्मण हैं। तथागत बुद्ध ने जीवन में अपने क्या किया? लोगों के विचार को बदलने का काम किया। चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्या कहा? भिक्षाटन करो, और ये जो हमारा विचार है इसका प्रचार और प्रसार करो। ये बहुजनों के हित में है, ये बहुजनों के लिए कल्याणकारी है, और ये प्रारंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है, और अंत में भी कल्याणकारी है। इस विचार का प्रचार और प्रसार करो। कौन सी विचार का? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय कौन पैदा करे? जिन्होंने हजारों साल से आपको अछूत बनाया, जिन्होंने हजारों साल से शूद्र बनाया, जिन्होंने लिखा अपने ग्रंथों में कि अगर इनके कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो सूजा डाल देना चाहिए, आंख फोड़ देनी चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने ग्रंथों में ये लिखा, वो लोग आपके साथ न्याय करेंगे? करेंगे न्याय आपके साथ, लेकिन राशन जरूर देंगे। राशन क्यों देंगे? राशन खाकर आप जिंदा रहो। हमारे गांव में एक कहावत है, हो सकता आपके यहां भी हो, न मरे दिए न मोटाए। न मरने देना है और न मोटा होने देना है इनको, क्योंकि अगर ये मर गए पंडित जी को मैला ढोना पड़ेगा। ये तो बड़ा खतरनाक मामला हो जाएगा। पंडित जी को मजदूरी करनी पड़ेगी, ये तो बड़ा खतरनाक मामला हो जाएगा। इसलिए इनको मरने नहीं देना है। मगर यदि ये मोटे हो गए तब ये कहेंगे कोई हमारे ही नाम से मैला ढोने का लिख के आया है क्या? पंडित जी अपना तुम देखो, अपना हम देखेंगे। तो इसलिए इनको मोटा भी नहीं होने देना है और मरने भी नहीं देना है, क्योंकि संख्या ज्यादा है। अगर ये पढ़ लिख के मोटे हो गए खा पी के, तो शरीर से भी ताकतवर हो जाएंगे, दिमाग से भी ताकतवर हो जाएंगे। एक अंबेडकर ताकतवर हुए तो इतना बड़ा काम कर दिया। अभी अंबेडकर का संविधान है, इतने लोग पढ़ लिख रहे हैं। अगर ये शरीर और दिमाग से ताकतवर हो जाएंगे तो ये देश के राजा बन जाएंगे, देश के शासक बन जाएंगे। ये खतरा है। इसलिए उन लोगों ने तय किया कि न मरने देना है न मोटा होने देना। तो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने जो जो अधिकार दिए वो अधिकार खत्म हो रहे हैं। वो अधिकार खत्म हो रहे हैं जो आपको मोटा कर रहे थे। भाई पढ़ लिख लिया आदमी, पढ़ लिख लिया, नौकरी पा गया, वेतन आने लगा, तो दिमाग से भी मोटा हो गया और बढ़िया खाएगा, शरीर से भी स्वस्थ हो जाएगा। और जब दिमाग और शरीर से मोटा हो गया तो पंडित की बात मानेगा, बोलेगा। तो बाबा साहब ने जो कहा वो मानेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे। तो पंडित जानता है, इसलिए पंडित ने सोचा कि बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया तो इस अधिकार को खत्म करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट कह देंगे खत्म कर रहा हूं, ये लोग बवाल मचा देंगे। इसलिए कहा बोलना नहीं है, करना है। तो करना कैसे? हर प्राइमरी स्कूल को देख लो, 2 मास्टर मुश्किल से कुछ स्कूलों में होंगे, नहीं तो एक ही होगा। हाई स्कूल तक के जो कक्षा 10-10 के स्कूल हैं, वहां भी 2 ही मास्टर या 3 मास्टर। आप बताओ, जब क्लास 10 चलेगा और मास्टर 3 है तो कौन हिसाब से पढ़ाएंगे बताओ? क्लास 5 चलेगा, कक्षा 5 तक स्कूल है और मास्टर 1 है या 2 है तो क्या पढ़ाएगा आप बताओ? अरे एक क्लास को पढ़ाने के लिए 1 मास्टर तो चाहिए।
अब वो मास्टर पता नहीं हिंदी का है कि गणित का है, अब उसको विज्ञान पढ़ाना, क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा? हम लोग भी प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, तब पंडित लोग मास्टर होते थे, इतना पीटते थे, खुरहू लड़का स्कूल आ गया है तो इसको इतना पीटो, इतना पीटो, इतना पीटो, इतना पीटो कि अगली बार ये दूसरे दिन स्कूल दिखाई नहीं देना चाहिए, इतना पीटते। लेकिन बहुत लोग हिम्मत नहीं हारे कि कितना भी पीटोगे हम स्कूल जरूर आएंगे। तो जो हिम्मत नहीं हारे वो तो पढ़ लिख गए तो आज अधिकारी कर्मचारी बने हुए हैं, और जो हिम्मत हार गए मार खा के वो नहीं बन पाए। लेकिन धीरे धीरे चेतना बढ़ गई, जागृति बढ़ गई, तो अब मारना संभव नहीं है, क्योंकि अगर मारोगे तो एक दिन रास्ते में घेर लेंगे, तो इसलिए अब मारना संभव नहीं है। तो जब मारना संभव नहीं रहा तो सरकार ने भी कह दिया अब मारना नहीं है, जो मारेगा उसके ऊपर कार्यवाही हो। अब न मारा जाएगा और न पढ़ाया जाएगा, मारा भी नहीं जाएगा और पढ़ाया भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? अब प्राइमरी स्कूल में पंडित और ठाकुर के लड़के थोड़े जा रहे हैं, अब पढ़ाने क्या जरूरत है प्राइमरी स्कूल में? अरे तो प्राइवेट स्कूल नहीं थे तो पंडित ठाकुर के लोग ज्यादा जाते थे, हमारे तो कुछ लोग जाते थे, वो भी मार खा खा के जो हिम्मत कस लेते थे कि नहीं पढ़ने है, कुछ भी हो जाए, पंडित जी कितनों मार, तो वही जाते थे, बाकी लोग भाग जाते थे। तो हमारे कम होते थे, उनके ज्यादा होते थे, तो पढ़ाई होती थी। अब हमारे ज्यादा हो गए, उनके कम हो गए, तो पढ़ाई खत्म हो गई, खिचड़ी मिल रही। खिचड़ी में कोई कमी नहीं है, खिचड़ी मिल रही है, पढ़ाई गायब हो गई। और जब हम लोग पढ़ते थे, काट पट्टी लेके जाते थे खुद ही, तख्ती लेके जाते थे खुद ही, किताब खुद ही खरीदना पड़ता था, बल्कि जुगाड़ लगाया जाता था, भैया फलाने लड़का गांव में वो चौथी क्लास में चला गया है तो तीसरी वाली किताब उसकी खाली हो गई है, तो किताब मांग लिया जाए उससे और उससे मांगकर पढ़ लिया जाए। तब ऐसे चलता था, न किताब मिलती थी, न स्याही मिलती थी, न कॉपी मिलती थी, न ड्रेस मिलता था, न बैठने की जगह होती थी, न स्कूल में बिल्डिंग होती थी, पेड़ के नीचे क्लास चलती। लेकिन कुछ नहीं होता था मगर पढ़ाई होती थी, क्योंकि पंडित जी बाबू साहब के लड़के उसी में पढ़ते थे। अब उन्होंने अपना रास्ता लिया निकाल, जब उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया, कहा ये शूद्र लोग जाए अपना, अब ये जाए वहां खिचड़ी खाएं और मौज करते हुए घर चले आए। और कक्षा 8 तक बिल्कुल भी पास नहीं करना, फेल नहीं करना, पासे करते रहना। तो जब पासे होता रहेगा तो गार्जियन क्या सोचे, अरे बहुत पढ़ रहा है, फुल क्लास पास करता चला जा रहा है, तो गार्जियन काहे के लिए टेंशन लेगा। अब गार्जियन भी दिन भर मजदूरी करेगा, संजय पांडे जी के ठेके पे जाएगा, बाबू साहब के ठेके पे जाएगा, मिश्रा जी के ठेके पे जाएगा, 100-200 ग्राम जो औकात होगी लगा लेगा और आके चैन की नींद सो जाएगा। यही ना हो रहा है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।